गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने हर साल राज्य में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्राओं को बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई के लिए सक्षम बनाने के लिए सरकार कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को 500 रुपये और कक्षा 6 के बच्चों को 1000 रुपये की शिक्षा सहायता प्रदान करेगी। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को जो डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती होती है उसे समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की थी। अच्छा चलो आज मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन कौन से नए डेज मनाए हैं। जैसे कि नेशनल डॉल्फिन डे, ये नया डे है बिल्कुल, ये भारत में अब मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। इस्लामोफोबिया दिवस ये मनाया जाएगा 15 मार्च को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बिल्कुल नया डे है 27 दिसंबर को। और इससे जस्ट एक दिन पहले 26 दिसंबर को मनाएंगे वीर बाल दिवस के रूप में। एक नेशनल स्टार्टअप डे भी हमने शुरू किया, कब? 16 जनवरी को। और पराक्रम दिवस तो आप जानते ही हो, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मना रहे हैं, कब? 23 जनवरी को। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इसी दिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस हम मना रहे हैं 15 नवंबर को। भाला फेंक दिवस ये भी एक नया डे है 7 अगस्त को। तो ये कुछ नए डेज हैं, इनको आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आप एसएससी, बैंक या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस खुश हो जाओ, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है अनलॉक 20 ऑफर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप अपना कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के परचेज करने पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स की आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। उन क्लासेस में आप क्वेश्चन पूछेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ मिलेगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी। कोई भी डाउट हो कभी भी पूछो, दिन में पूछो, रात में पूछो, शाम को पूछो, आपको उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिलेगा। पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग आपकी रहेगी। काफ़ी सारे लाइव टेस्ट रहेंगे, क्विजेज रहेंगी। और आप जानते हो टेस्ट लगाने से, क्विज लगाने से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन और मजबूत होती है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिला करेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन लेने का। तो आज ही जाओ और ज़्यादा मत सोचिए, लिंक आपको मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन में। यूज़ करिएगा क्रेक एग्जाम 10 कोड को इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। सो क्रैक योर एसएससी और बैंक और यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स। लेट्स क्रैक इट। अच्छा चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूध वाणी, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूध वाणी नाम से एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जो पशुपालन को समर्पित है। तो बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ ने इसे स्थापित किया है, जो राज्य के 1700 गाँवों में 5 लाख से ज़्यादा डेयरी किसानों को जोड़ेगा। और ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी है जो पशुपालकों को समर्पित है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। और रेडियो से तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका कि अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा रेडियो अक्ष। चलो बताओ, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। इसकी थीम थी इस बार की रेडियो इंटरेस्ट। आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है कि 13 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, वो कौन सा डे है? अच्छा, मान लो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो फिर आंसर कर देना कोलकाता के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे, बंदरगाह पे। जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र में जो लंबी दूरी पे जो जहाज होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे संचार करना, ताकि खराब मौसम में उनकी सहायता की जा सके। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह का। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है।
अभी आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया था मोरबी गुजरात में। और देश की पहली स्टील सड़क वो भी बनी है गुजरात में, 1 किलोमीटर लंबी है, 6 लेन चौड़ी है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात में। और वैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया है। केवड़िया में ही आपको सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची स्टैचू भी मिलेगी, 182 मीटर है। ये नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर, जिसके वास्तुकार है रामवी सुतार। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा किशोर कुमार दास को। तो ये बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी जिसका नाम है विद्यानंदो, उसके संस्थापक हैं किशोर कुमार दास इनका नाम है, जिनको अभी कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के उनके असाधारण काम के लिए उन्हें चुना गया है। किशोर दास ने 2013 में विद्यानंदो की स्थापना की थी, जो 5 प्राइमरी स्कूल चलाता है, जिसमें कमजोर लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा और भोजन दिया जाता है। क्या नाम है? किशोर कुमार दास। याद रखना कहाँ के हैं, ये बांग्लादेश के हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अभी इन्हें पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, जिन्हें संत नामदेव राष्ट्र पुरस्कार मिला। और सरस्वती सम्मान 2021 का किसे मिला? रामदरश मिश्रा को, जो कि 31वें नंबर का है, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए। अच्छा, कॉमनवेल्थ से 2 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, राष्ट्रमंडल जो खेल हैं 2022 के कहाँ पे होंगे और 2026 के ये कहाँ पे होंगे? इसका उत्तर दो। वैसे इसका आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा प्रश्न में, लेकिन अगर अभी आपको याद है तो उत्तर दो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो महाद्वीप की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022। ये अभी 26 अप्रैल 2022 को मनीला फिलीपींस में शुरू हो चुकी है। और इसमें भारत की ओर से पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसका 40वां संस्करण है। अच्छा, अभी एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था पीछे कि 2022 के और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होने हैं। तो 2022 के तो होने हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में, और 2026 के कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। उसी तरह से याद रखना, अभी अप्रैल में ही इनविक्टस गेम्स ये कहाँ पे हुए? हैग नीदरलैंड में। और 2023 में ये कहाँ पे होंगे? जर्मनी में। ये एक तरह के पैरा गेम्स ही होते हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जो पूर्व घायल या बीमार सैनिक होते हैं वो, उनके लिए होता है ये गेम। उसके अलावा अगले साल स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और 2023 में ही महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण कहाँ पे होगा? चिली के सेंटियागो में। अभी आपको बता दूं, इस साल FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसको जीता है नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा के। और साउथ अफ्रीका में ही अगले साल 2023 में पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होगा। और अभी जो अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीता था भारत ने, जिसके कप्तान है यश धूल। और आपको याद होगा ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में हुए थे, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। और अभी जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप हुए थे न्यूजीलैंड में, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। मैंने आपको बताया भी सही, अगले साल ICC मेंस वर्ल्ड कप भारत में ही होंगे। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ पे होंगे? US और वेस्ट इंडीज़ में होंगे। बाकी आप जानते ही इस साल के एंड में FIFA वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में। और फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? पहली बार भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में होगा। और एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? श्रीलंका में होगा। तो ये कुछ गेम्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड में ये रहते हैं, और अभी इन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। अच्छा, आपको याद है 2022 की जो सबसे पहली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस हुई थी, वो थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको किसने जीता था? चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको के ये रहने वाले हैं। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था।
फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था जिसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता, और हमने देखा अब एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुआ जिसको मैक्स वर्स्टमैन ने जीता। तो अब चारों में हम क्या देख रहे हैं, एक बार चार्ल्स लेक्लर्क, एक बार मैक्स वर्स्टमैन, एक बार चार्ल्स लेक्लर्क, एक बार मैक्स वर्स्टमैन, ऐसे चल रहा है। तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो याद रखना, हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। क्या थीम है इसकी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी कि बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं एक बार। 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 5 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया, 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है, 11 अप्रैल को एक तो पार्किंसन डे होता है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे होता है, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को एक तो सियाचिन डे होता है और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस होता है, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस होता है, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे, 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे और 21 अप्रैल को एक तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, और 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया। फिर 22 अप्रैल को एक तो हमने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया था और 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया। तो अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। और आपको बता दूं, इनकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहाँ जा करके मंथ वाइज आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज लगा सकते हैं, अपना बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आज आपने सोचा आज अवार्ड्स को ही क्लियर करना है, तो सारे अवार्ड्स के क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। आप चाहोगे नहीं अपॉइंटमेंट्स के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएं, तो वो वाले मिल जाएंगे। आप चाहोगे रैंक्स के मिल जाएं, रैंक्स इंडेक्सेस के मिल जाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज मिल जाएगी, जो भी चीज़ें भारत में पहली बार घटी है उनकी क्वेश्चंस आपको चाहिए वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो अभी 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप लोगों ने पढ़े हैं। तो अच्छे से क्विज लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, बार बार करना पड़ेगा। जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक करना पड़ेगा, मतलब जब तक जीत नहीं जाते तब तक लड़ना पड़ेगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? आंसर होगा अविनाश मोहापात्रा ने। एक्चुअली में अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने 2 बुकों को लॉन्च किया है, जिसमें से एक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और दूसरी है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। तो वो जो बुक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, इसको लिखा है अविनाश खेमका ने, और जो दूसरी बुक है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इस बुक को लिखा है अविनाश मोहापात्रा ने। अच्छा, वैसे जब भी उड़ीसा की बात आती है, मैंने आपको हमेशा एक प्रश्न बताया कि अभी दिसंबर में नवीन पटनायक जी ने एक बुक को और लॉन्च किया था जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको किसने लिखा है? अशोक बल ने। बाकी राजेश तलवार, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, और हियर योर सेल्फ नाम की बुक को लिखा है प्रेम रावत ने। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, या ये आपका होमवर्क प्रश्न समझो। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया कंपनी को किसे बेचने की घोषणा की है? तो आंसर होगा एलन मस्क को। तो काफ़ी दिन से यही तो पीछे पड़ रहे थे, तो इतनी सारी खींचतान के बाद ट्विटर ने अपनी सोशल मीडिया कंपनी को दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को बेचने की घोषणा कर दी कि भैया ले लो तुम। और इन भाई साहब ने भी बता दिया कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, तुम्हारी ट्विटर क्या चीज़ है। और कितने में सौदा तय हुआ? तो $44 बिलियन में,
मतलब $54.20 पर शेयर के हिसाब से ये इसे खरीद रहे हैं। ट्विटर जिसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में, जिसके संस्थापक जैक डॉर्सी हैं और इसके वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल हैं। बढ़ते आगे, चलिए बताइए हाल ही में किसने सर्बिया ओपन का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा एंड्री रुबलेव ने। एंड्री रुबलेव ये रशिया के टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हरा करके सर्बिया ओपन टाइटल को जीत लिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी जो मियामी ओपन टेनिस खिताब है उसको किसने जीता था? तो पुरुषों में तो कार्लोस अल्काराज ने जीता था जो कि स्पेन के प्लेयर है, और महिलाओं में ईगा स्विटेक ने जीता था जो कि पोलैंड की प्लेयर है। और आपको याद होगा ईगा स्विटेक ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एश्ले बार्टी जो अभी तक नंबर 1 प्लेयर थी महिलाओं में, उन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी। उसके अलावा ईगा स्विटेक से आपको याद होगा BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 को इन्होंने जीता था महिला श्रेणी में। पुरुषों में टेलर फिट्स ने जीता था जो कि यूएस के प्लेयर हैं। अच्छा, अभी मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था? ये फरवरी की बात है, राफेल नडाल ने। और टेनिस का एक कप हमने बात किया था, डेविस कप, इसका संबंध है टेनिस से, इसको जीता था रशिया ने। और इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो वुमेन्स प्लेयर में बात करते हैं पहले, इसको जीता था एश्ले बार्टी ने जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, संन्यास की घोषणा कर चुकी हैं। और पुरुषों में जीता था राफेल नडाल ने जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। अच्छा, मुझे बताओ सबसे कम उम्र में ATP 500 विजेता कौन बने? कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के ही प्लेयर हैं। और एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, वर्ल्ड टेनिस डे ये कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं, ये हर साल कोई फिक्स डे नहीं है इसका, ये चेंज होता रहता है। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहाँ पे हम डेज के क्वेश्चन भी कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस भी कवर करते हैं, पिछले दिन का करंट अफेयर्स और पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ। अब आपकी बारी है, बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। उसका कोई चार्ज नहीं है जो आपको इतना सोचना पड़े, एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्या पता आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो और फिर आपको लगे यार पहले क्यों नहीं पता चला। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी किस देश के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा यूक्रेन। एक्चुअली में जॉन F कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 लोगों को जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। उन 5 लोगों में एक हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, क्या नाम है? वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। अभी उन्हें रशिया यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए नामित किया गया। तो उन 5 में से इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बात यूक्रेन की है तो ये रहा मैप में यूक्रेन, कैपिटल कीव है, प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और करेंसी क्या है? यूक्रेनियन रेवेन्या। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। हर साल 25 अप्रैल को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, उसके पहले दिन की वर्षगांठ का प्रतीक है। एक्चुअली में 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि एक साथ आए थे। तो ये दिन संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा भारत को। तो 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में पूछा था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करके इससे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस पे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग इसे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा।
अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।